हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम कैपिटल बस्टिंग का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एनपीवी मेथड यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड किया था। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है? ये मेथड मॉडर्न टेक्निक है कैपिटल बस्टिंग की और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करती है। इसमें हमने एक प्रोजेक्ट के जो दिए हुए कैश फ्लोज को एक सूटेबल रेट पर डिस्काउंट करना होता है। वो रेट हमें दिया नहीं होता, इसलिए हमें उस एक सूटेबल रेट यानी हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होता है। इसीलिए इस मेथड को यील्ड मेथड, ट्रायल एंड एरर यील्ड मेथड भी बोलते हैं। Discounting rate of return method, internal rate of return can be defined as that rate of discount at which the present value of cash inflows is equal to the present value of cash outflows। ये वो डिस्काउंट रेट है जिस पर हमारी कैश इनफ्लो की वैल्यू कैश आउटफ्लो की वैल्यू के साथ मैच कर जाती है। एनपीवी मेथड में हमें वो रेट दिया होता था जिस पे हमें डिस्काउंट करना होता था, डिस्काउंटिंग फैक्टर। इस मेथड में हमें डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया हुआ है, वही हमें रेट फाइंड आउट करना है और ये रेट हम इंटरनली डिसाइड करते हैं, इसलिए इस मेथड को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। इस मेथड को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है 60,000 की और लाइफ ऑफ द एसेट है 4 ईयर्स। कैश फ्लोज हमें दिए हुए हैं 4 ईयर्स के 15,000, 20,000, 30,000 एंड 20,000। हमें IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। हमने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, 1 2 3 4 ईयर्स लिख लिए और एनुअल कैश फ्लो लिख लिया हमने 4 ईयर्स का। उसके बाद हमने ये मेथड के बारे में सीखा कि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो हम अपने आप से कुछ से एक रेट्स लगा के देखेंगे। वहाँ तक हमने डिस्काउंटिंग रेट लगानी है जहाँ तक हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से कम हमारी वैल्यू नहीं आ जाती प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस की। ठीक है, तो अब हम इसको ट्राई करते हैं 10% रेट लगाकर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पर हमने सारे फैक्टर्स यहाँ लिख दिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यूज़ आपको आपकी बुक के लास्ट पेज पर मिल जाएंगे, वहाँ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल लिखा होगा, या मैं आपको ये कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी। अब आपने यहाँ ये हमने बुक जो वैल्यूज़ हैं ये हमने टेबल से ले ली हैं और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख दिए हैं। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 10% पर प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने 12% लगा कर देखा, फिर हमने 14% लगाया और 15% लगाया। ये रेट्स हमने तब तक अप्लाई किए, डिस्काउंटिंग रेट तब तक अप्लाई किए जब तक हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन्वेस्टमेंट जो हमारी वैल्यू थी उससे नेगेटिव यानी कम नहीं आ गई। तो यानी कि हमने अब देखा कि अभी भी हमारी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, 60,000 से हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा कि प्रेजेंट वैल्यू फिर हमने 12% रेट लगाया और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर हमने देखा कि अभी भी हमारी वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू वो पॉजिटिव है। यहाँ भी हमने देखा कि 60,595 आई, यहाँ पर भी अभी भी एनपीवी हमारी प्रेजेंट है। एनपीवी कैसे निकालते हैं? हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से, तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अभी भी पॉजिटिव ही है। जब हमने 15% रेट लगा कर देखा, मतलब हमें पता लगा कि यहाँ पर हमारी थोड़ी सी वैल्यू रह गई है 60,000 के नियर अबाउट आने में, तो हमने यहाँ पर 15% रेट लगाया, तो यहाँ पर हमारी एनपीवी नेगेटिव आ गई। वो कैसे आई? जब हमने 15% रेट लगाया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हमारे पास 59,285 आए और हमने इनको माइनस कर दिया 60,000 में से, तो हमारी एनपीवी नेगेटिव आ गई। जब आपकी एनपीवी नेगेटिव आ गई वहाँ आपने रुक जाना है और बस आपका क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। अब आपको पता लग जाएगा कि आपका जो डिस्काउंटिंग रेट, जब आपका जो IRR है, जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो इन दोनों वैल्यूज़ यानी 14% और 15% वैल्यू के बीच में है। इसको निकालने के लिए, IRR को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। आपने क्या लिखना है? लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी
डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी इंटू हाई रेट माइनस लोअर रेट। ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। लोअर रेट आपने लिखा है 14%, क्योंकि हमारी जो IRR है इन दोनों रेट्स के बीच लाई करती है, प्लस 595 पॉजिटिव एनपीवी, यहाँ भी पॉजिटिव एनपीवी हमने डिवाइड कर देना है, माइनस कर देना हमने नेगेटिव एनपीवी को, और इंटू करना है हायर रेट माइनस लोअर रेट। सॉल्व करके हमारे पास आ गया 14.45%। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट मेथड है जो हमारा मॉडर्न मेथड का लास्ट मेथड है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। इस मेथड में ये बहुत सिंपल मेथड है और बहुत ही इजी है। इसमें आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। सिंपल वैसे ही निकालना है जैसे हमने एनपीवी निकालते टाइम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकाले थे। इस क्वेश्चन में हमें कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं 4 ईयर्स के 20,000, 15,000, 25,000 और 10,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है 10%। हमने क्या निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इनिशियल आउटले हमें 50,000 दिया हुआ है। ईयर्स हमने लिख दिए, कैश इनफ्लो लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हमें टेबल में से मिल जाएगी ये वैल्यूज़। ठीक है, हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 ईयर तक की ले ली और इनको मल्टीप्लाई कर दिया प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स के साथ, तो हमारे पास ये आ गए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। तो ये हमारे पास आ गई 56,175। इसमें से हमने लेस कर देनी इनिशियल आउटले जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 50,000, तो यहाँ हमने 50,000 लेस किया, हमारे पास आ गई 1.1235। अब आपने प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, अगर आपकी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, मोर देन 1 आती है, तो आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर ये आपकी 1 से कम आती है तो आपने इसे रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, इसी के साथ वो आपसे नेट प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी पूछ सकते हैं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में से आपने 1 वैल्यू यानी कि माइनस कर देनी है, तो वो आपके पास आ गई 0.1235 यानी पॉजिटिव है। ये हमने इसमें क्या क्राइटेरिया रखना है कि जब आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जब आपका पॉजिटिव है तो आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये कैपिटल बस्टिंग चैप्टर ओवर होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो और ये चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।